नाजरीन, एक इंतहाई मुफलिस शख्स जिसकी बेटी की शादी करीब थी मगर उसकी जेब खाली और दिल परेशान था। वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपने एक करीबी दोस्त के पास कुछ रकम उधार लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका दोस्त अपनी हालत को मुद्देनजर रखते हुए मुआजरत करता है। ताहम वो उसे मशवरा देता है कि यहाँ से 6 मील फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जिसका सरदार हातम ताई है। उसने अपने दोस्त को बताया कि हातम ताई इंतहाई सखी आदमी है, जो भी उसके पास कोई गरज लेकर जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो शख्स से उम्मीद के साथ कि हातम ताई अगर सखी है तो वो मेरी जरूर मदद करेगा, वो सफर पे रवाना हुआ। जब सहरा में पहुंचा, वहां पे काफिले ने पड़ाव डाला हुआ था। वहां पे मौजूद एक शख्स से पूछता है कि हातम ताई से मिलना चाहता हूं। उस शख्स ने कहा कि वो सामने जो शख्स बैठा है वो हातम ताई है। वो थोड़ा करीब गया, उसने देखा कि हातम ताई जमीन पे बैठे, जमीन पे कुछ बाजरे के दाने गिरे हुए थे और वो एक एक दाना जमीन से उठाकर अपनी हथेली पे जमा कर रहा है। उस शख्स ने देखा कि मेरे दोस्त ने शायद मुझसे मजाक किया है कि ये कैसा सखी है कि जमीन पे चंद बाजरे के दाने गिरे हुए हैं, उनको भी ये इकट्ठा कर रहा है, तो ये मेरी मदद क्या करेगा। ये सोचकर कि कहीं शाम न ढल जाए, इससे कबल मैं अपने घर को लौट जाऊं, जैसे ही वो वापस पलटा, हातम ताई ने उसे आवाज दी, ऐ नौजवान, वापस क्यों जा रहे हो? बताओ, अपनी मजबूरी का इजहार करो, बताओ किस गरज से तुम मुझे मिलने के लिए आए। उस शख्स ने कहा कि मैं तो ये मजबूरी लेके आया था, लेकिन जब आपका ये अमल देखा तो परेशान हो गया। हातम ताई मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से अशरफियों से भरी हुई 2 थैलियां निकाली और उस शख्स के हाथ में थमा दी। वो शख्स एक नजर उन अशरफियों पे डालता है और दूसरी नजर हातम ताई पे डालता है और दिल में सोचता है कि ये कैसा शख्स है। दोनों अमाल में तजाद, एक तरफ ये सखावत का समंदर और दूसरी तरफ ये कंजूसी की मिसाल। लेकिन हातम ताई उसकी नजरों को भांपते हुए जवाब देता है कि भाई आप परेशान मत हो, मैं कोई कंजूस नहीं हूं, मैं कदरदान हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे रिज्क दिया है मैं उसे जाया नहीं करता, उसे बस संभाल कर इस्तेमाल करता हूं। सहरा में न यहाँ पे हशरात न परिंद, ये दाने शायद जाया हो जाते, इसलिए मैं इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दिया हुआ रिज्क है उसे संभाल कर इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन उसका बदला अल्लाह मुझे ये देता है कि मेरी जरूरत से ज्यादा अल्लाह मुझे अता कर देता है, और जो अता करदा अल्लाह की नेमतें हैं वो इसी तरीके से मैं लोगों में बांटता हूँ। नाजरीन, ये कहानी हमें सबक सिखलाती है कि मुफलसी रिज्क कम होने की वजह से नहीं, मुफलसी रिज्क की कदर न करने की वजह से आती है। आज हम अगर साबका साल का जायजा लें तो हमें महसूस होगा कि हमने कई मर्तबा फजूल खर्ची और अल्लाह के रिज्क की नाकदरी की होगी। लेकिन आज साल का पहला दिन है, आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अल्लाह के दिए हुए रिज्क की कदर करेंगे, कनात करेंगे और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रिज्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नया साल मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।